मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर समय समय पर आपको जानकारी दे रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट विषय है कि एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट जो अलग अलग राज्यों में लगभग सभी आधारों पर, समान आधारों पर किसी भी किराएदार से मकान में कब जिसको आपने किराए पर दिया है उससे खाली कराया जा सकता है। टेनेंट्स इविक्शन ग्राउंड्स ऑफ इंडिया। कानून की चूंकि भाषा कठिन है, उसे सरल भाषा में सभी की समझ में आए, देश का प्रत्येक व्यक्ति कानून को जाने, इस उद्देश्य से इस चैनल में मैं सरल भाषा में आपको जानकारी दे रहा हूं। आशा करता हूं मेरे इस चैनल में दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ ऑन यूट्यूब। इसके अलावा आम आदमी की जानकारी के लिए ये जो वीडियो है, किराएदार सभी लोग दुकान, मकान, भवन, फ्लैट आदि में रखते हैं। 11 महीने की लगभग किराएदारी आजकल लिखी जाती है और इसके समाप्त होने के पहले दोबारा से रिन्यूअल या एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट कर लिया जाता है। वो ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनमें किसी भी किराएदार से मकान मालिक अपना मकान खाली करा सकता है। सबसे पहला आधार है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 4 माह तक किराएदार उस मकान में रह रहा है और उसके द्वारा नोटिस देने के 30 दिवस के अंदर भी यदि मकान मालिक को किराए की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इस आधार पर मकान मालिक को ये आधार प्राप्त हो जाता है कि वह एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत मकान खाली कराने का दावा, बेदखली का दावा किराएदार के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा आधार यह है, किराएदार जानबूझकर जो किराए का परिसर उसने मकान मालिक से लिया है उसमें कोई भी सारवान क्षति, सब्सटेंशियल कोई ऐसी इंजुरी या उसमें क्षति, डैमेज करता है और उससे उस बिल्डिंग या प्रीमाइसेस को क्षति पहुंचती है तो इस आधार पर मकान मालिक को किराएदार से मकान, दुकान बेदखली का दावा लाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो ग्राउंड है, आधार है, वो है किराएदार लिखित में जो भी सहमति हुई है उसके बिना उस मकान में कोई ऐसा मटेरियल मॉडिफिकेशन या परिवर्तन करता है जिससे उस मकान का जो मूल स्वरूप था जब किराए पर उस मकान को किराएदार को दिया गया था वो परिवर्तित हो जाता है। सारवान उसमें कोई नुकसान पहुंचाता है, बड़े लेवल का या कोई परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन छोटा मोटा अल्ट्रेशन तो सहमति से किया है, लेकिन इसमें सब्सटेंशियल चेंज कोई ऐसा मॉडिफिकेशन करता है जो बड़े लेवल का परिवर्तन है तो इस आधार पर भी मकान मालिक किराएदार के विरुद्ध दावा ला सकता है। नेक्स्ट है, मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना उसको उप भाड़ेदारी या सबलेट या शिकमी किराएदार, उसमें दूसरे को खुद ने किराए पर लिया और किसी दूसरे किराएदार को उस मकान में सबलेट या शिकमी किराएदार के रूप में बिना मकान मालिक की अनुमति के रख दिया तो इसमें भी मकान मालिक को ये एक आधार प्राप्त हो जाता है कि वो उस मकान को खाली करने के लिए न्यायालय के समक्ष सबलेट के ग्राउंड पर दावा लगा सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है, किराएदार जो किराए की शर्तें हैं, किराएनामा जो लिखा गया है उसमें मकान मालिक के हितों पर उन शर्तों का उल्लंघन करके और विपरीत कोई ऐसा असर डालता है जिससे किराएदारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो इस आधार पर भी मकान मालिक किराएदार से अपना मकान खाली करा सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है बेदखली का। किराएदार किरायारत जो परिसर है मकान मालिक के स्वामित्व से ही इनकार कर देता है और लोगों से ये कहने लगता है ये मकान तो मेरा है, उस मकान मालिक का नहीं है, वो स्वामी नहीं है, मैं इस मकान का मालिक हूं। तो इस प्रकार जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो भी मकान मालिक को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो किराएदार से सिविल कोर्ट में एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के ग्राउंड्स के आधार पर मकान खाली करा सकता है। नेक्स्ट है, आवासीय प्रयोजन के लिए यदि किराएदार को मकान दिया गया है और वो उसका कमर्शियल या वाणिज्यिक प्रयोग या वाणिज्यिक कार्यवाही में उपयोग करना शुरू कर देता है, आवासीय प्रयोजन के अलावा अन्य प्रकार से उसका कोई उपयोग करता है तो इस आधार पर भी मकान मालिक को किराएदार से बेदखली कराने के लिए दावा लाने का अधिकार एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है।
नेक्स्ट है किसी भी ड्राइवर या सर्वेंट या जो सेवक है, जैसे कि मालिक और सेवक की रिलेशनशिप होती है, मास्टर एंड सर्वेंट की, और मालिक के द्वारा उस व्यक्ति की यदि सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं तो ऐसी स्थिति में भी, और उसे मकान अगर रहने के लिए दिया गया है तो सेवाएं समाप्त कर देने के आधार पर मकान मालिक किराएदार से अपना मकान खाली करा सकता है। नेक्स्ट है कुटुंब के किसी सदस्य को जब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी ब्याह होना है, उसके रोजगार के लिए उस मकान की आवश्यकता है, तो ऐसे बोनाफाइड ग्राउंड पर गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक उस मकान को युक्त सद्भाविक आधारों पर न्यायालय के समक्ष दावा लाकर खाली कराया जा सकता है। लेकिन ये बोनाफाइड जो गुड फेथ है ये थोड़ा व्यापक शब्द है, और इस ग्राउंड को न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को सिद्ध करना होगा कि उन्हें किस आधार पर युक्त सद्भाविक आधारों पर मकान की आवश्यकता है न्यायालय के समक्ष। नेक्स्ट है परिसर या दुकान मकान मालिक मकान खाली करने की आवश्यकता के आधार पर अगर खाली कराया गया है तो 3 वर्ष तक वो पुनः दोबारा उसे किराए पर नहीं उठा सकता है, ये कंडीशन इसमें है। नेक्स्ट है किराएदार मकान या दुकान किराए पे लेने के बाद उसमें अपना एडिशन अल्ट्रेशन कर लेता है, बना लेता है, तो इस आधार पर भी किराएदार को बेदखली के लिए मकान मालिक दावा ला सकता है। नेक्स्ट है किराएदार परिसर का उपयोग न करके 6 माह तक उसमें ताला लगाकर बंद करके कहीं चला जाता है, तो इस आधार पर भी मकान मालिक को किराएदार से इविक्शन सूट या दावा बेदखली का लाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है काफी किराएदार दुकान मकान जर्जर हो जाने पर भी उसे खाली नहीं करते हैं, और सुधार हेतु अगर ऐसा मकान मालिक कहता है तो भी खाली नहीं करते। ऐसे किराएदार से भी बेदखली के लिए मकान मालिक उस पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के तहत दावा न्यायालय में ला सकता है। आजकल रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और रेंट कंट्रोल अलग से बना दी गई है, पहले सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये दावे चलते थे। इस प्रकार मैंने सभी राज्यों में एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के जनरल ग्राउंड्स कौन से हैं, किन आधारों पर मकान मालिक किराएदार से मकान खाली करा सकता है, किराएदारी की बेदखली के कौन कौन से मुख्य आधार हैं, इसमें सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।